अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। ये आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की बुक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं। तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। देखिए, ऑलरेडी आपको हमने सिलेबस तो बता रखा है। ठीक है, हमने आपको सिलेबस बता रखा है। तो इसमें देखिए, हमने पार्ट 12, 13 और 14 की बात की थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट 13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम पार्ट 14। ठीक है, पार्ट 12 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 49 से 53 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 54 से चैप्टर नंबर 58 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, फेस्टिवल, चैप्टर का नाम क्या है? फेस्टिवल 54, पेज नंबर 66। तो पेज नंबर 66 ओपन कर लिए आप सभी लोग जल्दी से। पेज नंबर 66 ओपन कर लिए स्टूडेंट। पेज नंबर 66 ओपन करिए और यहाँ देखिए हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फेस्टिवल। पेज नंबर 66, चैप्टर नंबर 54, चैप्टर का नाम है फेस्टिवल। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्ट लिखना है और डेट मेंशन करनी है। तो पार्ट किस दिन का लिखेंगे, पार्ट कौन सा लिखेंगे? पार्ट 13। और डेट किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, मतलब जिस दिन ये यूट्यूब पर आएगी वीडियो उस दिन की आप डेट लिख दिएगा। तो यहाँ पार्ट 13 और यहाँ पर डेट। फेस्टिवल के बारे में आप जानते होंगे किसे कहते हैं, त्योहारों को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं फ़ौरन। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड रिजॉइसिंग मार्क एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये क्या कह रहे हैं? फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, उसमें इंजॉय करना, बार बार जॉय करना, ये जो है हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है और हमें बहुत मज़ेदार लगता है। आइडेंटिफाई द फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दी हैं, उसे पढ़िए, उस फेस्टिवल के नाम बताइए। पहला है गवई दायक, इसका नाम ही यही है, GAWAI, गवई दायक। गवई दायक नाम का फेस्टिवल है। ये क्यों मनाया जाता है? इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मलेशिया। ये मलेशिया में मनाया जाता है पूरा एक हफ्ते, करीब हफ्तों तक ये चलता है पूरा, लगभग एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है। क्या नाम है इसका? गवई दायक। फिर है डैश इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 फरवरी एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ सेंट वैलेंटाइन। ये कह रहे हैं जो सेंट वैलेंटाइन थे उनकी याद में हमेशा हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका फेस्टिवल का क्या नाम है? वैलेंटाइंस डे। क्या? वैलेंटाइंस डे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है योम किपर। योम किपर इज़ अ जूइश फेस्टिवल। क्या है? जूइश फेस्टिवल। जो जूइश लोग होते हैं वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं ये। ऑफ फास्टिंग टू प्रे फॉर एटॉनमेंट ऑफ सिंस। क्या करते हैं इसमें? ये लोग फास्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे ये लोग फास्ट करते हैं। किस लिए? कि अपने गुनाह को ख़त्म कर दें, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? योम किपर। फिर है पीनट। पीनट इसका नाम है। ठीक है, पीनट जो है मूंगफली को कहते हैं, मगर इसका नाम ही है ये पीनट इस फेस्टिवल का। फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन दोथन अलाबामा इन ईच फॉल ऑफ ऑनर पीनट ग्रोअर्स। जब जो है फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? दोथन अलाबामा में हर साल, जब ऑनर पीनट ग्रोअर्स एंड सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीज़न। यहाँ पर जब हार्वेस्ट सीज़न फसल कटती है और उस टाइम जो है पीनट यानी मूंगफलियाँ काटी जाती हैं, उग चुकी होती हैं, तब मनाया जाता है पीनट फेस्टिवल। ठीक है, फिर है फिफ्थ फेस्टिवल ऑफ ट्रेज, TRAYS। ट्रे होता है ना, ट्रे, जैसे हमारी चाय वाली ट्रे होती है, तो वही स्पेलिंग है इसकी भी। तो फेस्टिवल ऑफ ट्रेज इज सेलिब्रेटेड इन जुलाई एवरी ईयर बाय द पोर्टुगस। पोर्टुगस जो होते हैं लोग, उन लोगों के ज़रिए हमेशा जुलाई में ये लोग मनाते हैं हर साल। इसका नाम है फेस्टिवल ऑफ ट्रेज। ऑन दिस डे 600 हैट्स हैज़ टेल एज देमसेल्फ गर्ल्स वेयर। और 600 हैट होते हैं जैसे कि एक टेल की तरह, जैसे उसमें क्या होता है, लड़कियां पहनती हैं उसे, टोपी जो होती है बड़ी सी लंबी सी, आपने देखी होगी जोकरो वाली। ठीक है, वैसी हैट होता है, उसमें पीछे से टेल टाइप की निकली होती है। ईच हैट इज़ इन द शेप ऑफ ट्रे। और सारे जितने भी हैट होते हैं, जो सर पे जो टोपा पहनते हैं, हैट जो होता है वो शेप होता है उसका ट्रे की तरह। जैसे हमारा ट्रे होती है ना, जिसमें हम ट्रे में खाना रख के ले आते हैं, चाय रख कर ले आते हैं, वैसे ट्रे का शेप होता है। विद अ बैम्बू स्टिक फ्रेम, उसमें एक बैम्बू स्टिक का फ्रेम होता है यूँ करके। अ टावर ऑफ ब्रेड एंड फ्लावर इज़ केप्ट इन दिस फ्रेम। और इसमें जो है ब्रेड यानी जो हम ब्रेड खाते हैं वो, और फ्लावर फूलों का टावर बना होता है, इसके फ्रेम में लगा होता है। ऑन टॉप साइड सिट्स अ प्रिटी वाइट डव मेड ऑफ कॉटन। और खूबसूरत सी एक प्यारी सी डव बनी होती है, आपने देखा होगा जो कबूतर की तरह एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसे कहते हैं डव, वो कॉटन की बनी हुई होती है। आफ्टर दिस ब्रेड इज़ ब्लेस्ड। ठीक है, उस ब्रेड के ऊपर रखी होती है। इट इज़ गिवन अवे टू द पुअर एंड द नीडी। और वो किसे दी जाती है? गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दी जाती है। ठीक है, क्या नाम है इसका? फेस्टिवल ऑफ ट्रेज, मतलब दान करने का ये एक त्यौहार होता है। सिक्स्थ है द लैटन फेस्टिवल, LATERN। राइटिंग थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है, हमारी गलती है यहाँ पर, साफ नहीं है, देख लिया आप। LATERN, लैटन फेस्टिवल। इस चाइनीज़ फेस्टिवल, ये चाइनीज़ फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ इन चाइनीज़ कैलेंडर। चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना होता है, उस पहलवे महीने में जो 15वां दिन होता है, जैसे हमारा जनवरी का 15 जनवरी हमारा पहला महीना होता है,
जनवरी हमारा पहला महीना होता है, उसका 15वां दिन। ऐसे ही इनका जो चाइनीज़ कैलेंडर है उसके हिसाब से जो 15वां दिन होता है साल का शुरुआत का, उसमें मनाते हैं लैंटर्न फेस्टिवल। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल चिल्ड्रन गो आउट टू टेम्पल एट नाइट कैरिंग पेपर लैंटर्न्स। लालटेन क्या है? लालटेन। तो ये जो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो टेम्पल जाते हैं रात में और लालटेन लेके जाते हैं रोशनी करते हुए, ठीक है। क्या है फिर इसका? सोंगकिरान। सोंगकिरान ये जो है बिगनिंग ऑफ ट्रेडिशनल थाई न्यू ईयर। ट्रेडिशनल थाई न्यू ईयर जो होता है नया साल, थाई न्यू ईयर। अब ये हमारा नया साल नहीं है, ये पुराने ज़माने का जो मनाया जाता था, पहले कैलेंडर में चेंजेस आए हैं अब, तो उसको मनाने के लिए सोंगकिरान एक फेस्टिवल है। ऑन दिस डे फिशेस ट्रैप इन द पॉन्ड्स आर फ्रीड एंड वाटर फाइट एंड बोट्स रेसेस आर हेल्ड। इसमें क्या होता है, इस दिन जो मछलियाँ जो ट्रैप जालों में पकड़ी होती हैं उन्हें जालों से पॉन्ड में जो होती हैं उसे छोड़ दिया जाता है पानी में, और उसमें वाटर फाइट होती है और बोट रेस होती है, यानी नाव की रेस भी होती है। फिर नेक्स्ट है मर्दी ग्रास। क्या? मर्दी ग्रास, GRAS, ग्रास इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल। ये एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेटेड इन द USA एंड ब्राज़ील। USA और ब्राज़ील में मनाया जाता है। इट इज़ मार्क बाई इट्स स्पेक्टुलर कार्निवर्स। और इसमें एक पूरा त्यौहार लगता है, पूरा एक मेला लगता है, स्पेक्टेकुलर। क्या? स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत बेहतरीन, कार्निवर्स लगता है, पूरा एक त्यौहार लगता है, ठीक है। जैसे हमारा मेला लगता है ना, ऐसे ही। फिर है हेलोवीन। हेलोवीन मार्क्स द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगनिंग ऑफ विंटर। हेलोवीन्स कब मनाया जाता है? जब हमारा साल खत्म हो रहा होता है, हमारे विंटर की शुरुआत हो रही होती है। इट इज़ बिलीव दैट ऑन द ईव ऑफ दिस फेस्टिवल द सोल ऑफ डेड आर अलाउड टू रिविजिट देयर होम्स। और ये सोचा जाता है कि इस दिन जब ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं लोग बाग, तो ये सोचते हैं उस दिन सारी रूहों को आज़ाद करता है ऊपर वाला और वो अपने घरों में घूमने आते हैं, मतलब ये उनका मानना है, ठीक है। हम लोगों को तो नहीं होता ये ऐसा। फिर है सुकॉट। सुकॉट इज़ आ वीक लॉन्ग फेस्टिवल। ये भी वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड इन ऑटम बाय द जूइश कॉमेमोरेटिंग टू प्रोविजन ऑफ फूड एंड शेल्टर बाय द गॉड्स। जो खुदा ने शेल्टर दिया है, गॉड दिया है, खाना दिया है, उसके लिए जूइश जो करते हैं ये फेस्टिवल मनाते हैं। इसका नाम क्या है? सुकॉट। फिर नेक्स्ट पेज, ट्रेजिडीज़ एंड डिज़ास्टर, पार्ट नंबर 13 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी डेट लिखेंगे, चैप्टर नंबर 55। समटाइम नेचर कॉजेज डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं कभी कभी कुदरत जो है डिस्ट्रक्शंस करती है। समटाइम मैन ब्रिंग इट अपॉन हिमसेल्फ, और कभी कभी इंसान खुद लेके आता है अपने ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट वर अफेक्टेड। ये कह रहे हैं अब यहाँ पर कुछ पढ़िए थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है, उसे पढ़कर आप समझिए कौन सी जगह पर क्या चीज़ हुई थी। तो यहाँ पहला, फर्स्ट ऑन 16 जुलाई 2030 हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड अकर्ड इन द हिमालय रेंज एंड अफेक्टेड इन ड्रास्टिक डैमेज वन ऑफ द हिंदूज पिलग्रिमेज केदारनाथ लोकेटेड इन उत्तराखंड रीजन। ये कह रहे हैं 16 जून 2013 में एक बहुत कर्री बारिश आई, उसमें क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गई, रेन पूरी उस जहाँ की पूरी हिमालय जो रेंज है वहाँ की लैंड खिसक के आ गई, मतलब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ की ज़मीनें खिसक जाती हैं। उसमें जो है बहुत सारा डैमेज हुआ था। हिंदूज पिलग्रिमेज प्लेस है एक केदारनाथ, वो उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड में। किलिंग एंड वॉशिंग अवे 1000 लिविंग नो साइंस ऑफ लाइफ स्टीज। इसमें क्या था? हज़ारों मारे गए, बहुत तबाही हुई, हज़ारों पेड़ गायब हो गए, इधर से उधर उखड़ के चले गए। द ट्रेजेडी नेम एज द हिमालय सुनामी। इसे हिमालयन सुनामी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर है दूसरा, इन 2008 10 टेररिस्ट एंटर द सिटी ऑफ मुंबई फ्रॉम द अरेबियन सी। क्या हुआ? एक बार 2008 में 10 टेररिस्ट आ गए मुंबई में, ठीक है। कहाँ से? अरेबियन सी। अरेबियन सी जो है वहाँ से घुस के आ गए मुंबई में। दे किल्ड इनोसेंट पीपल एंड सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मुंबई पुलिस ओवर पावर्ड दैम। क्या हुआ? इन्होंने जो है इनोसेंट पीपल मतलब मासूम लोगों और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा और मुंबई पुलिस ने फिर ओवर पावर किया इन्हें। इन 2010 अजमल कसब द ओनली सर्वाइविंग टेररिस्ट वॉज सेंटेंस डेथ। और फिर 2010 में जो खाली बचा हुआ एक ही आदमी था, इनमें से 10 टेररिस्ट आए थे, 10 में से 9 मर गए थे, 10 में से एक बचा था अजमल कसब, उसे क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया। द ओनली सर्वाइविंग टेररिस्ट वॉज सेंटेंस डेथ, मतलब उसे मौत के लिए जेल में भेज दिया गया। In November 2012, कसब was executed after his plea was rejected by the President of India। फिर क्या हुआ? 2012 में कसब को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके प्ली जो थे कौन? रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसके ज़रिए रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर तीसरा है ऑन 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 को द वर्ल्ड विटनेस द मोस्ट डेयरिंग एक्ट ऑफ टेरर एवर। सबसे पहला सबसे पहला तो नहीं कहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा डेयरिंग, खतरनाक, डरावना टेरर एवर हुआ था कभी, तो वो क्या हुआ था? 2 एयरक्राफ्ट स्लैम्ड इनटू द ट्विन टावर। 2 एयरक्राफ्ट आपस में टकराए थे ट्विन टावर में जाके। क्या नाम है इस जगह का? मनहत्तन। MANHATTAN, मैनहट्टन पढ़ते हैं इसे, क्या? मैनहट्टन सिटी।
चेंजिंग द वॉशिंगटन स्काईलाइन फॉर एवर, उसने ऐसा लगा था कि पूरा वॉशिंगटन का स्काईलाइन पूरा बदल दिया हो हमेशा के लिए। द थर्ड एयरक्राफ्ट रैम्ड इनटू द पेंटागन एंड द फोर्थ एयरक्राफ्ट क्रैश बिफोर इट कुड रीच इट्स टारगेट। क्या होता, जो तीसरा एयरक्राफ्ट था वो पेंटागन में जाके टकराया, और जो चौथा एयरक्राफ्ट था वो जाके पहले ही क्रैश हो गया, उससे पहले वो टारगेट से जाके लगे वो हवा में ही क्रैश हो गया था। ठीक है, एक्सीडेंट है ये तो खैर। फिर है यहाँ पर ऑन 26 अप्रैल 1986 अ डिजास्टर्स फायर ब्रोक आउट एट द कार्नेवल। कार्नेवल एक जगह है, वहाँ पर एक डिजास्टर फायर आई, मतलब काफ़ी बड़ी आग लगी थी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसके अंदर बहुत बड़ी आग लगी थी। अ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, कहाँ की है ये, न्यूयॉर्क की सिटी है। ठीक है, इट मेड एक्सटेंसिव डैमेज टू पीपल एनिमल एंड एनवायरनमेंट, इससे काफ़ी लोगों की जान गई, जानवरों की जान गई, और एनवायरनमेंट में तबाही तो आई ही आई। फिर नेक्स्ट ऑन 3 दिसंबर 1984 a leak occurred in the यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री होती है एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री जो हम पेस्ट को मारने के लिए खेतों में डालते हैं। तो वहाँ पर 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ, एक लीक हो गई थी, गैस लीक हो गई थी इन द सिटी ऑफ भोपाल, भोपाल में, इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर है वो, मध्य प्रदेश के अंदर। इट कॉस्ट किलिंग 1000, इससे जो है हज़ारों लोग मारे गए। मैनी हु सर्वाइव हैड टू लिव विद डिसेबिलिटीज़ एंड मेडिकल एलिमेंट्स, और जो लोग बचे तो उन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ गई, किसी के अंदर डिसेबिलिटीज़ आ गई, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, ठीक है, दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, क्योंकि वो इतनी हार्मफुल गैस थी, इतनी हार्मफुल उसके अंदर से लीक हुआ था कि जो लोग उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे थे उस पर बॉडी पे कहीं ना कहीं असर हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 चैप्टर 56 IT टेस्ट। ठीक है, चलिए चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला है दिस इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्टिको हार्डवेयर विंडोज़। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या करना है, पार्ट 13 और डेट। फिर सेकंड इसका विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी मास प्रोड्यूस, ये कह रहे हैं सबसे पहला कंप्यूटर जो कि मास प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था, यूनाइवैक। बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था ये, सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो पूरा एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर था और बहुत महंगा भी था। फिर थर्ड, डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शॉटिंग इन इंटरनेट जॉर्गन, ये करें इंटरनेट जॉर्गन में हम क्या करते हैं, जिसे हम शाउटिंग कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइपिंग इन कैपिटल लेटर। अगर हम कैपिटल लेटर में इंटरनेट जॉर्गन में कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं शाउटिंग करना। ठीक है, शॉटिंग करना। बिग ब्लू इज़ द निक नेम फॉर विच कंपनी, ये कह रहे हैं बिग ब्लू जो है किस कंपनी का निक नेम है, IBM जो कंपनी है उसका निक नेम है बिग ब्लू। फिर है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डस MB स्टैंड फॉर, ये कह रहे हैं जो हम कहते हैं ना 1 MB 2 MB, मेरा 500 MB खत्म हो गया, 200 MB खत्म हो गया। MB का मतलब क्या होता है, मेगा बाइट, बाइट से बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट्स कॉमन इन अडा विजुअल्स बेसिक्स एंड लोगो, ये कह रहे हैं जो अडा विजुअल बेसिक्स और लोगो है उसमें तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। क्या हैं, तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ऑल आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद 7th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन कंप्यूटर, ये कह रहे हैं सबसे बेसिक यूनिट जो होती है इन्फॉर्मेशन की, जिसमें स्टोरेज की कंप्यूटर के अंदर, उस मेजरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन कंप्यूटर की कितनी, हम कहते हैं ना 1 GB है मेरे पास 2 GB की मूवी है, 3 GB है मेरे पास, 3 GB भर गई, 4 GB खाली है। तो ऐसी बिट और बाइट जो है सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी। जैसे हमारा GB होता है ना, वैसे ही हमारा उससे बड़े बड़े भी होते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर, बिट और बाइट सबसे छोटा होता है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर C, A and B बोथ। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट दैट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर माइक्रोचिप्स। हाँ, ये कह रहे हैं वो उस एलिमेंट का नाम बताओ जो प्राइमरी कंप्यूटर जो हर कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स होती हैं उसका प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो क्या है वो, सिलिकन हर कंप्यूटर के उसमें माइक्रोचिप्स में लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया, B सिलिकन, उसमें सिलिकन के ही वायर होते हैं पूरे कोडिंग जो करते हैं उसमें। ठीक है, 9th है विच डिवाइस एनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस टेलीफोन लाइंस, ये क्या कह रहे हैं, कौन सा डिवाइस एनेबल करता है कंप्यूटर को जिससे हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस टेलीफोन लाइन की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडम। ठीक है, मॉडम। माउस मॉनिटर नहीं है, माउस मॉनिटर की मदद से कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, मॉडम की मदद से। मॉडम क्या करता है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है, उसकी मदद से फिर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, ये है आपका 57 चैप्टर नंबर 57 पैटर्न्स। इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, देखो, पहले अंदर एक, फिर 2 बाहर ऊपर, फिर 3 अंदर, अब 3 बाहर, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा। तो इसे पैटर्न को फिल करना है। तो सिंपल पैटर्न है, इसे देख कर आप बता सकते हैं, मैं सारे नहीं करूँगा, आपको बस 1-2 करके बताऊँगा। ठीक है, देखो पहले एक अंदर राइट साइड, फिर इसके अगले वाले पे 2 आए मगर ऊपर आए, फिर इसके अगले वाले पे अंदर आए 3 आए, फिर इसके अगले वाले पे बाहर आएगा, अब कितने आएंगे, 4। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ये तो पैटर्न आसान है। पहला एक आधा, फिर 1 लीफ, फिर आधा, फिर 2 लीफ, फिर आधा। अब यहाँ पर क्या है, 3 बनाएंगे, 1 2 3 फिर आधा,
बहुत आसान होता है ये। यहाँ पर 2 3, फिर यहाँ पर ये 3, इसके साथ 1, पहले ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाला, फिर ये पूरा, फिर ये वाला एक बन गया। अब यहाँ पर 2 और आ जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल ही तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाले दोनों, ये वाले पहले, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, अगला तो यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप इसे देख लीजिएगा, आंसर शीट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ऐसे ये है 1 अंदर, फिर 2 बाहर, 3 अंदर, फिर यहाँ पर 4 बाहर आ जाएंगे। ऐसे करके पैटर्न अगर बनाया जाए तो 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ये 1 यहाँ पर बाहर पहले, फिर यहाँ, फिर ये ऊपर गया, ये राइट आ गया, ये लेफ़्ट है तो इधर है, तो अब नेक्स्ट आएगा राइट और वाला अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये आप अपने आप नेक्स्ट कर लिएगा। 5 6 7 8 9, ये अपने आप करने हैं आपको। पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर बाद में आंसर शीट में देखिएगा। ठीक है, कम से कम आपको अपने आप ट्राई करने चाहिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज, 57 के बाद 58, जो कि हमारा क्या है, लास्ट है। क्या है हमारा, ये लास्ट है। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ करते कैसे हैं इसे। ठीक है, ये मज़ेदार चीज़ें होती हैं, ये मैं करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मज़े भी नहीं आएंगे, करने में इसे इंटरेस्ट आता है। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 13 यहाँ पर भी लिख लिए और डेट लिख लिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है पार्ट 13 का। पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला है JAF JEF JIF JOF। देखो J और F जो है दोनों में सेम है, तो P तो आएगा नहीं, G भी नहीं आएगा, P नहीं आएगा, T नहीं आएगा, P नहीं आएगा, T नहीं आएगा। साफ साफ दिख रहा है J और F हमारा है तो J और F आएगा, मगर बीच में क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पर भी अगर होता है, यहाँ पर JGF, तो J है F है, तो ये सीरीज़ तो J और F की चल रही है, मगर बीच में G आएगा, ये U आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो A के बाद कितने छोड़े हैं इन्होंने, A के बाद B C D 3 छोड़े, E आ गया, फिर E के बाद 3 छोड़े, E के बाद F G H छोड़ा, I आ गया, फिर I के बाद कितने छोड़े, I के बाद J K L M N 5 छोड़े, फिर O आया। अब हमें भी 5 छोड़ने होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 3 छोड़े, फिर 2 5 छोड़ेंगे। O के बाद 5 छोड़ो, O के बाद P Q R S T 5 छोड़े, फिर U आ गया, हो गया हमारा ये वाला। ऐसे करके सीरीज़ बनती है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं और इसे ट्राई करिएगा खुद से, वरना अगर आंसर शीट से देख के कर लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, दिमाग खुलते हैं ऐसे क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपको आगे भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 58 के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। तो अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, वापस जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए। देखिए, चैप्टर नंबर 58 तक हमारा हो गया पार्ट नंबर 13 में। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट टाइम पार्ट 14 करना है। ठीक है, चैप्टर कितने हैं आपके टोटल, 49 से 63 तक। पार्ट 12 हो गया, पार्ट 13 हो गया, लास्ट बचा है पार्ट 14, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जितना आज हमने आपको पढ़ाया है, जो होमवर्क दिया है, अपने आप ज़रूर ट्राई करिएगा, वरना GK है इसमें जो है आप आंसर शीट है कर सकते हैं, मगर क्या फ़ायदा। अपने आप ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके बाद मैच करिएगा, रफ़ कॉपी में करके फिर मैच करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।